हेलो, बीएम शर्मा क्लासेस में आपका वेलकम है। आइए इस वीडियो में हम लोग पढ़ते हैं झारखंड का इतिहास, जो एमसीक्यू स्टाइल में है और यह पार्ट 16 है। और इस पार्ट में 301 to 320 एमसीक्यूज हैं। आप इस सीरीज के सभी पार्ट्स को रिवाइज अवश्य कीजिए, इससे आपका एमसीक्यू के साथ साथ कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा और इससे रिलेटेड सभी एग्जाम्स को क्लियर करना इजी हो जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, काशीराम सिंह के बाद सिंह वंश का शासक कौन बना? त्रिलोचन सिंह, अच्युत सिंह, अर्जुन सिंह या इनमें से कोई नहीं? आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा अच्युत सिंह। सिंह राज की कुल देवी कौन थी? पौरी देवी, गौरी देवी, काली देवी या इनमें से कोई नहीं? आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा पौरी देवी। किसके शासन काल में सिंह राज की कुल देवी के रूप में पौरी देवी की प्राण प्रतिष्ठा की गई? अर्जुन सिंह, अच्युत सिंह, त्रिलोचन सिंह या इनमें से कोई नहीं? आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा अच्युत सिंह। अच्युत सिंह के बाद सिंह वंश का शासक कौन बना? अर्जुन सिंह, त्रिलोचन सिंह, अजय सिंह या इनमें से कोई नहीं? आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा त्रिलोचन सिंह। त्रिलोचन सिंह के उत्तराधिकारी का नाम क्या था? अजय सिंह, अर्जुन सिंह प्रथम, कृष्ण सिंह या इनमें से कोई नहीं? आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा अर्जुन सिंह प्रथम। अर्जुन सिंह प्रथम किस तीर्थ यात्रा से लौट रहा था कि उसे मुसलमानों ने अपने कब्जे में कर लिया? बनारस की तीर्थ यात्रा, गया की तीर्थ यात्रा, पुरी की तीर्थ यात्रा या इनमें से कहीं नहीं? आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा बनारस की तीर्थ यात्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्जुन सिंह प्रथम को कैद कर मुसलमान कहाँ ले गए? कटक, बनारस, गया या इनमें से कहीं नहीं? आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा कटक। बाद में मुसलमानों ने अर्जुन सिंह प्रथम को उसके कुछ अनुयायियों के साथ अपने राज्य जाने की अनुमति दे दी। अनुयायियों की संख्या कितनी थी? 25, 32, 37 या 40? आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा 32। काशीराम सिंह के बाद अच्युत सिंह सिंह वंश का शासक बना। इसके यहाँ से दिखेगा सिंह वंश का शासक बना, यहाँ वह फालतू लिखा गया है, का शासक बना। इसके शासन काल में सिंह राज की कुल देवी के रूप में पौरी देवी की प्राण प्रतिष्ठा की गई। अच्युत सिंह के बाद त्रिलोचन सिंह के बाद अर्जुन सिंह प्रथम सिंह वंश का शासक बना। अर्जुन सिंह प्रथम बनारस की तीर्थ यात्रा से लौट रहा था तो रास्ते में मुसलमानों ने बंधक बना लिए और कटक ले गए। उसके बाद 32 अनुयायियों के साथ छोड़ दिए, मतलब उसे छोड़ दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्जुन सिंह प्रथम के बाद सिंह वंश का 13वां राजा कौन बना? मान सिंह, कृष्ण सिंह,
जगन्नाथ सिंह द्वितीय या चित्रा सिंह? आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा जगन्नाथ सिंह द्वितीय। जगन्नाथ सिंह द्वितीय यहाँ पर होगा, सिंह छूट गया। जगन्नाथ सिंह द्वितीय उत्पीड़क स्वभाव का शासक था। उसके शासन में किन लोगों ने विद्रोह कर दिया? ब्राह्मणों ने, भूइयों ने, राजपूतों ने या इनमें से कोई नहीं? आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा भूइयों ने। अर्जुन सिंह प्रथम के सिंह वंश का 13वां राजा जगन्नाथ सिंह द्वितीय बना, जो उत्पीड़क स्वभाव का था। इसके शासन काल में भूइयां जनजाति के लोगों ने विद्रोह किया। जगन्नाथ सिंह द्वितीय के बाद इस वंश में 9 और शासक हुए, जिनके शासन काल में कोई उल्लेखनीय घटना नहीं घटी। इन शासकों के नाम इस प्रकार है: कृष्ण सिंह, अजय सिंह, शिकार सिंह, दयार सिंह, मान सिंह, अजय सिंह द्वितीय, शिव नारायण सिंह, लक्ष्मी नारायण सिंह, चित्रा सिंह। मानवंशी नरेशों का शासन क्षेत्र कहाँ था? हजारीबाग में, मानभूम में, दोनों जगह या दोनों में से कहीं नहीं? आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा दोनों में। मतलब हजारीबाग में भी था और मानभूम में भी था। मानवंश का उल्लेख किस शिलालेख में मिलता है? दूधपानी शिलालेख में, गोविंदपुर शिलालेख में, या दोनों शिलालेख में, या दोनों में से किसी में नहीं? आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा दोनों में। दूधपानी शिलालेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? रांची से, हजारीबाग से, चतरा से या धनबाद से? आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा हजारीबाग से। दूधपानी शिलालेख किस सदी ईस्वी का है? 8वीं सदी ईस्वी का, 9वीं सदी ईस्वी का, 9वीं सदी ईस्वी का, 10वीं सदी ईस्वी का, या इनमें से किसी सदी ईस्वी में नहीं? यानी ये तीनों में से कोई नहीं। आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा 8वीं सदी ईस्वी का है। गोविंदपुर शिलालेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? रांची से, रामगढ़ से, चतरा से या धनबाद से? आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा धनबाद से। गोविंदपुर शिलालेख की रचना किसने की थी? कवि गंगाधर, कवि हरिधर, कवि रामधर, या इनमें से कोई नहीं? आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा कवि गंगाधर। दसवीं सदी ईस्वी के भूमि स्वराज आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? मानवंशी राजाओं का अत्याचार, जंगली पशुओं का अत्याचार, डकैतों का अत्याचार, या इनमें से कोई नहीं? आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा मानवंशी राजाओं का अत्याचार। मानवंशी राजाओं के अत्याचार से किसने मानभूम को परित्याग किया? सबर जनजाति, ब्राह्मण जाति, वैश्य जाति, या इनमें से कोई नहीं? आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा सबर जनजाति। सबर जनजाति मानभूम को परित्याग करके कहाँ बसी? रामगढ़, पंचेत, चतरा, या इनमें से कहीं नहीं? आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा पंचेत। रामगढ़ राज्य का संस्थापक कौन था? बागदेव सिंह, सिंहदेव सिंह, रामदेव सिंह, या इनमें से कोई नहीं? आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा, क्या होगा? ध्यान दीजिएगा, बागदेव सिंह।
मानवंशी राजाओं का शासन हजारीबाग और मानभूम में था। 8वीं सदी ईस्वी के दूधपानी शिलालेख एवं 14वीं सदी ईस्वी के गोविंदपुर शिलालेख में मानभूम के मानवंश का उल्लेख है। हजारीबाग के दूधपानी नामक स्थल से दूधपानी शिलालेख प्राप्त हुआ है, जबकि गोविंदपुर शिलालेख धनबाद के निकट गोविंदपुर से प्राप्त हुआ है। गोविंदपुर शिलालेख की रचना कवि गंगाधर ने की थी। मानवंशी राजा अत्याचारी थे। 10वीं सदी ईस्वी के भूमिज स्वराज आंदोलन का मुख्य कारण मानवंशी राजाओं का अत्याचारी था। सबर जनजाति के लोग मानभूम छोड़कर पंचेत चले गए। इसका भी कारण मानवंशी राजाओं का अत्याचार ही था। ये राजा सबर जनजाति की महिलाओं पर विशेष रूप से अत्याचार करते थे। ऐसे ही अच्छे वीडियो के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बजाकर ऑल को क्लिक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।